Good morning, students. Please write your attendance in the chat box. Morning, sir. Good morning, beta. Please write your attendance in the chat box. Good morning, sir. Good morning, beta. Good morning, everyone. Please mark your attendance in the chat box. सभी बच्चे chat box में अपनी attendance लिखें बेटा. Your class name and roll number. Then we are going to start your class in next 1 minute. ओके बेटा, कल जो थ्योरम्स हमने डिस्कस की थी उस थ्योरम में किसी को कोई डाउट है? No, sir. We have No, sir. almost 4 to 5 theorems and 2 exoims. If any student have any doubt related to those theorems, he can ask beta. Okay beta, तो I hope कोई problem नहीं है. तो today we are going to start your exercise 6.2. Okay बेटा, बाकी बच्चे क्या PTM की वजह से क्लास अटेंड नहीं कर रहे? Only 16 students are there. The rest of the students? Okay. We'll start your class. Now we are going to start your exercise 6.2. तो exercise 6.2 ठीक है बेटा, पेज नंबर 103, क्वेश्चन नंबर 1. एक्सरसाइज 6.2, पेज नंबर 103 एंड क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है बेटा, क्वेश्चन है आपके पास कि इन फिगर 6.28 फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. आपने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है and then show that AB is parallel to CD. और उसके बाद ये प्रूव करना है कि AB लाइन जो है वो CD लाइन के पैरेलल है. ठीक है बेटा, आपको गिवन फिगर दी हुई है दैट ये वाली फिगर दी हुई है जिसमें आपने ये वैल्यू फाइंड करनी है x और y की. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x एंड y. ठीक है, आफ्टर दैट यू नीड टू चेक whether AB is parallel to CD or not, कि जो AB लाइन है वो CD लाइन के पैरेलल है या नहीं है बेटा. तो सबसे पहले हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे. तो x की वैल्यू कितनी होगी बेटा? नाउ इन गिवन फिगर x की वैल्यू तो x plus 50 इज इक्वल 180. कि इन दोनों एंगल्स को अगर मैं ऐड करूंगा तो सम कितना होगा बेटा? 180. रीजन क्या आएगा बेटा? बिकॉज दे आर मेकिंग अ लीनियर पेयर. ये कौन सा पेयर बना रहे हैं बेटा? लीनियर पेयर. तो जो x की वैल्यू आपके पास होगी दैट x इज इक्वल टू 180 माइनस 50 डिग्री. तो योर आंसर इज 130. ओके बेटा, दिस विल बी योर फर्स्ट इक्वेशन. After that, y की वैल्यू, now y is equal to 130 डिग्री. इसका क्या रीजन होगा बेटा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. तो y is equal to 30 डिग्री. तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. तो अब अगर हम ध्यान से देखें, x की वैल्यू भी 130 आई है और y की वैल्यू भी 130 आई है. और इन एंगल्स, हाँ जी बेटा जी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो ये एंगल जो हैं ये Z शेप में हमें नजर आ रहे हैं. दीज एंगल्स आर इन द फॉर्म ऑफ Z शेप. तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है. तो हमारी थ्योरम ये कहती है 6.4 कि अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है बेटा, इफ द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल. तो हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल है. तो एज
x is equal to y is equal to 130 degree. तो alternate interior angles are equal. Therefore, AB is parallel to CD. कि alternate interior angles equal है बेटा, इसलिए AB जो है वो किसके पैरेलल होगा? CD के पैरेलल होगा. तो जो चीज आपने फाइंड करनी थी और जो चीज आपने प्रूव करनी थी, आपने दोनों ही प्रूव कर दिया बेटा. कोई डाउट किसी को इस क्वेश्चन में? नो सर. नो सर. ओके बेटा, कि सिंपल क्वेश्चन था कि आपने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी थी. तो एक्स की वैल्यू हमने लीनियर पेयर एक्सॉइम यूज करके फाइंड कर ली और वाई की वैल्यू हमने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स को यूज करके फाइंड कर ली बेटा. आफ्टर दैट एक्स और वाई दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो इट मींस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, तो ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल होगा. तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया. तो आप सबने कहा है कि आपको कोई डाउट नहीं है, तो वी विल मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. और जिन बच्चों ने अभी क्लास ज्वाइन की है बेटा, प्लीज मेक श्योर आप अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें. ओके बेटा, आपके पास क्वेश्चन है, इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ. तो ये तीनों लाइंस आपस में क्या हुई बेटा? पैरेलल हुई. ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है और सी डी जो है वो ई एफ के पैरेलल है. So that common line CD is parallel to both AB and EF, which means AB is parallel to CD is parallel to EF. तो ये तीनों लाइंस आपस में पैरेलल होंगी. यहां तक कोई डाउट बेटा? नो सर. ओके बेटा, आफ्टर दैट यू हैव गिवन दैट कि द रेशियो ऑफ Y and Z, द रेशियो ऑफ Y and Z इज इक्वल टू 3:7. कि y और z का जो रेशियो आपको दिया हुआ है वो 3:7 है. तो क्वेश्चन में आपको गिवन दिया हुआ है AB इज पैरेलल टू CD इज पैरेलल टू EF. ये तीनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, ये आपको गिवन दिया हुआ है इन गिवन फिगर. AB इज पैरेलल टू CD, CD इज पैरेलल टू EF. ये तीनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं एंड y इज इक्वल टू 3a एंड z इज इक्वल टू 7a. अब यहाँ पे हम जो वेरिएबल है उसको a लेके चल रहे हैं बेटा. क्यों? क्योंकि x ऑलरेडी क्वेश्चन में चल रहा है, तो हम इसको x लेट नहीं कर सकते. तो y की वैल्यू हमने लेट कर ली 3a और z की वैल्यू हमने लेट कर ली 7a. नाउ x इज इक्वल टू z, कि x और z की वैल्यू इक्वल होगी. इसका क्या रीजन होगा बेटा? कि अगर हम फिगर को ध्यान से देखें तो वैल्यू ऑफ x एंड z आर इक्वल टू ईच अदर. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में ऑपोजिट साइड्स पे एंगल्स बने हुए हैं. तो x और z की जो वैल्यू होगी बेटा ये इक्वल होगी, बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो x इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 7a, क्योंकि z की वैल्यू हमने कितनी लेट की हुई है बेटा? 7a. x इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 7a. रीजन आ गया बेटा आपके पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, या ऑल्टरनेट एंगल्स भी आप कह सकते हैं. दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स. यहां तक कोई डाउट बेटा? जो आपको क्वेश्चन में दिया था हम उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल दिया हुआ है और सी डी जो है वो ई एफ के पैरेलल दिया हुआ है. और y और z का रेशियो हमें दिया हुआ था, दैट रेशियो इज 3:7. और अगर हम फिगर को ध्यान से एनालाइज करें तो हमें यह नजर आता है कि x और z की वैल्यू इक्वल है. The value of x and z is equal to each other because they are a pair of alternate angles. अब अगर हम x और y को इंक्लूड करें तो how would x relate to y? और x और y को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं? ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं ऐसे लिखूं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो मैंने ये चीज सही लिखी है या गलत लिखी है बेटा? सर सही लिखी है सर. लीनियर पेयर से होगा सर. सर लीनियर पेयर. लीनियर पेयर कैसे बेटा? लीनियर पेयर तो ये सर एक ही है. दिस इज योर लीनियर पेयर. तो ये तो इस तरह से बने ही नहीं हुए, तो ये लीनियर पेयर कैसे बनेगा? yx plus y is equal to 180 degree. अंश शर्मा,
सर वो लीनियर पेयर सर, जो टी वाली लाइन है वो एक एंगल बना रही है सी और डी पे। सर सर को तो फिर इंटीरियर एंगल, co-interior angles, these are co-interior angles। ये co-interior angles हैं बेटा, angles on the same side of supplementary, sorry, on the same side of transversals are supplementary। कल हमने ये थ्योरम पढ़ी थी कि अगर ट्रांसवर्सल्स के सेम साइड पे दो एंगल्स आपको नजर आते हैं तो उनका जो सम होगा दैट इज 180 डिग्री। तो इसको हम कौन से एंगल्स कहते हैं बेटा? को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है बेटा, तो x प्लस वाई का जो सम हो गया वो 180 डिग्री हो गया। नाउ x की वैल्यू है बेटा आपके पास 7a और अंकिता देवी। अंकिता देवी, ओके बेटा, x की वैल्यू है आपके पास 7a और y की वैल्यू है बेटा आपके पास 3a। तो दिस विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो 7a प्लस 3a दैट विल बी इक्वल टू 10a इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो a की वैल्यू कितनी होगी बेटा आपके पास? 18 डिग्री। तो a इज इक्वल टू 18 डिग्री। अगर a की वैल्यू 18 डिग्री है तो विच इंप्लाइज x इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाय 18। तो व्हाट इज द आंसर व्हेन वी मल्टीप्लाइड 7 विद 18? 126 126। तो x की जो वैल्यू होगी बेटा दैट इज 126 डिग्री। कोई डाउट बेटा इसमें? नो सर। नो सर। नो सर नो सर। नेक्स्ट बेटा आपके पास आ गया, तो जो क्वेश्चन था आपका थर्ड क्वेश्चन वो प्रूव हो गया। जो आपने फाइंड करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो इसमें आपने सिंपल वही थ्योरम्स यूज की मैं जो आपने कल पढ़ी थी, दैट इज ऑल्टरनेट एंगल्स एंड को इंटीरियर एंगल्स। के ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं और को इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। कोई डाउट बेटा इसमें? नो सर नो ओके सर। बेटा, नेक्स्ट आप थर्ड क्वेश्चन पढ़ो बेटा और उसकी डायग्राम बनाओ। रीड आउट द थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके पास दिया हुआ है बेटा बुक में। इफ AB इज पैरेलल टू CD, AB लाइन जो है वो CD के पैरेलल है एंड EF इज परपेंडिकुलर टू CD एंड एंगल GED is equal to 126 degree, then find angle AGE and angle GEF and angle FGE। तो आपने अलग अलग एंगल्स फाइंड करने हैं बेटा। आपने एंगल फाइंड करना है AGE, ये वाला एंगल, then angle GEF, that is your GEF, and last one is your angle FGE, ये वाला एंगल। अगर आपको ये बताया गया है कि इस कंप्लीट एंगल की वैल्यू 126 डिग्री है, ठीक है बेटा, अगर इस कंप्लीट एंगल की वैल्यू 126 डिग्री है तो AGE, GEF और FGE एंगल की वैल्यू क्या होगी वो आपने बतानी है बेटा। तो जैसे हम पहले चेक कर लेते हैं, एज AB is parallel to CD, AB is parallel to CD, तो which implies angle AGE, ये वाला जो एंगल है बेटा, एंगल AGE, this angle is equal to angle GED, एंगल AGE is equal to angle GED। क्या रीजन आएगा बेटा इसका? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि AB जो है वो CD के पैरेलल है, तो विच इंप्लाइज एंगल AGE इज इक्वल टू एंगल GED एंड योर रीजन इज ऑल्टरनेट
interior angle. So this value is equal to 126 degree. तो your answer reason is alternate angles. ये दोनों alternate angles के pairs थे, इसलिए इन दोनों की value equal होगी. तो it means इस angle की value भी 126 degree है. तो what will be the value of FGE? तो इस angle की value कितनी होगी बेटा? कि अगर हम इन 180 से माइनस करेंगे, बिकॉज ये दोनों लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं. कौन सा पेयर फॉर्म कर रहे हैं? लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं. तो वी कैन राइट नाउ एंगल AGE प्लस एंगल FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है बेटा, रीजन आपके पास आ जाएगा लीनियर पेयर. दे आर मेकिंग अ लीनियर पेयर. तो AGE की वैल्यू आपके पास आई है बेटा 126 डिग्री. तो 126 प्लस FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो एंगल FGE इज इक्वल टू 180 माइनस 126. तो योर आंसर इज 54 डिग्री. ठीक है बेटा, तो आपको ये वाली वैल्यू भी मिल गई, दैट दिस वैल्यू इज इक्वल टू 54 डिग्री. अब आपके पास एक ही एंगल रह गया जिसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है, और वो ये वाला एंगल, एंगल GEF. तो एंगल GEF की वैल्यू अगर मैं कहूं दैट इज इक्वल टू 126 माइनस 90, तो सही है या गलत है बेटा? If I am saying to you that the value of FEG या GEF, ये जो एंगल है इसकी वैल्यू 126 में से 90 डिग्री को माइनस करके मिलेगी, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है बेटा? सर सही है. सही है. क्यों? क्योंकि ये जो एंगल हैं GEF और एंगल FED, इन दोनों का जो सम है वो 126 डिग्री है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि ये कंप्लीट एंगल 126 डिग्री का है. दैट कंप्लीट एंगल इज ऑफ 126 डिग्री, और उसमें से ये एंगल 90 डिग्री का है. तो 120 में से अगर 126 में से अगर आप 90 डिग्री माइनस कर दोगे तो आपको एंगल GEF की वैल्यू मिल जाएगी. तो सिंपली वी कैन राइट नाउ एंगल GEF प्लस एंगल FED is equal to 126 डिग्री. तो एंगल GEF प्लस एंगल 90 डिग्री, क्योंकि FED की जो वैल्यू है बेटा वो 90 डिग्री है, बिकॉज इट इज अ परपेंडिकुलर ऑन द लाइंस. तो FED की वैल्यू 90 डिग्री हो गई. तो GED की जो वैल्यू, सॉरी GEF की जो वैल्यू आपके पास होगी दैट इज इक्वल टू 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री. तो योर आंसर इज 36 डिग्री. 36 डिग्री. ठीक है बेटा, कोई डाउट इसमें? नो सर. ठीक है बेटा, तो सिंपल क्वेश्चन था कि पहले आपने एंगल AGE की वैल्यू फाइंड करनी थी. तो AGE की वैल्यू 126 डिग्री आएगी, बिकॉज दीज आर अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स. ये लाइन और ये लाइन ऑल्टरनेट एंगल्स पेयर फॉर्म कर रही है. देन यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ FGE. तो इसमें सिंपल हमने लीनियर पेयर एक्सॉइम यूज किया कि इन दोनों का सम 180 होगा, तो 180 में से 126 को माइनस कर दिया. विल एबल टू गेट द वैल्यू ऑफ एंगल FGE. आफ्टर दैट हमें फाइंड करनी थी वैल्यू GEF की. ठीक है बेटा, तो GEF की वैल्यू में से के लिए हमने क्या किया कि ये कंप्लीट एंगल 126 डिग्री का था, इसमें से 90 डिग्री माइनस कर दिए. दैट इज वन मेथड. दूसरा मेथड आपके पास ये है कि आपके पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल GEF, और आपको पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितने डिग्री का होता है? 180. आप उस मेथड को भी अप्लाई कर सकते थे. ठीक है बेटा, ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया. किसी को कोई डाउट थर्ड क्वेश्चन में बेटा? नो सर. नो सर. बच्चों ने अभी क्लास ज्वाइन की है बेटा, प्लीज मार्क योर अटेंडेंस इन द चैट बॉक्स. नेक्स्ट बेटा आपका फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन है इन फिगर 6.31 इफ PQ इज पैरेलल टू ST. PQ जो है वो ST के पैरेलल है, एंड एंगल RST, ये वाला एंगल 130 डिग्री का है, और एंगल PQR ये वाला एंगल 110 डिग्री का है. तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ QRS? तो ये जो एंगल बीच में बना हुआ है, इस एंगल की वैल्यू क्या होगी, ये आपने बताना है बेटा.
और उसके लिए उसने आपको एक हिंट दिया हुआ है, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एसटी, कि आर पॉइंट से आपने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। आर पॉइंट से कौन सी लाइन ड्रॉ करनी है बेटा? पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। तो सपोज ये हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली यहां से, this is your parallel line which is parallel to ST and PQ. तो क्वेश्चन में आपको गिवन दिया हुआ है बेटा दैट PQ is parallel to ST, ये आपको क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है। कंस्ट्रक्शन हमने क्या की बेटा? ड्रॉ PQRST, let this line be U and this line point be V. Draw UV parallel to PQ and ST. UV जो लाइन है वो PQ के भी पैरेलल ड्रॉ कर ली और ST के भी पैरेलल ड्रॉ कर ली। अब आपने फाइंड करनी है बेटा वैल्यू एंगल QRS की। तो QRS की वैल्यू कितनी होगी ये आपने चेक करना है। तो कैसे पता लगेगी बेटा मैं QRS की वैल्यू? हाँ जी बेटा, हाउ विल वी गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ QRS? QRS की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे बेटा हम? ओके बेटा, नो आंसर? ओके योगेश, कैसे फाइंड करेंगे बेटा QRS की वैल्यू? सर आई डोंट नो। यू डोंट नो? ओके बेटा, तो लेट्स चेक। अगर ये एंगल 130 डिग्री का है तो ये जो एंगल होगा ये कितने डिग्री का बनेगा बेटा? सर 180 minus 130 हाँ, तो 50 कितना वैल्यू डिग्री आएगी बेटा? 50 डिग्री 50 डिग्री। ओके ठीक है बेटा, अगर ये एंगल 110 डिग्री का है तो इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी? 70 डिग्री 70 डिग्री। सर 70 डिग्री ओके, तो अब अगर हम इन तीनों एंगल्स को प्लस करें तो इनका सम कितना होगा बेटा? 60 डिग्री 180। कि इन तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होगा, बिकॉज दे आर मेकिंग अ लीनियर पेयर या एडजेसेंट एंगल्स ऑन द सेम वर्टेक्स। तो इन तीनों एंगल में से दो एंगल्स की वैल्यू हमें पता है, दैट इज वन इज 70 डिग्री एंड अनदर वन इज 20 डिग्री। तो ये जो बचा हुआ एंगल है इसकी वैल्यू कितनी होगी वो भी हमें फाइंड मिल सकती है बेटा। ठीक है, 60 डिग्री। तो सिंपली यू कैन राइट as ST is parallel to RV, कि ये जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल है, and SR is transversal. SR is transversal, which implies angle TSR plus angle
VRS इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या आ गया बेटा? को इंटीरियर एंगल्स की। ये कौन से एंगल्स बन रहे हैं आपके पास? को इंटीरियर एंगल्स। तो TSR की जो वैल्यू आपको दी हुई है बेटा, दैट इज 130 डिग्री। तो इसको हम लिख सकते हैं 130 प्लस एंगल VRS इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है बेटा? तो एंगल VRS इज इक्वल टू 180 माइनस 130, तो योर आंसर इज 50 डिग्री। तो वो एंगल की वैल्यू आपको मिल गई बेटा, दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री, कि ये एंगल जो है ये 50 डिग्री का है। आफ्टर दैट सिमिलरली एंगल URQ प्लस एंगल PQR, इन दोनों का सम भी कितने डिग्री का होगा बेटा? 180 डिग्री का होगा। तो सिमिलरली एंगल URQ प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन सेम रहेगा बेटा, दैट इज को इंटीरियर एंगल्स। तो URQ की जो वैल्यू आपके पास हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल PQR, और PQR की जो वैल्यू है बेटा आपके पास, दैट इज 110 डिग्री। तो एंगल URQ की जो वैल्यू होगी, दैट इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो ये वैल्यू होगी बेटा आपके पास 70 डिग्री। सो you will get the value of, now you need to find the value of angle QRS। अब आपने QRS की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम इन तीनों एंगल्स को ऐड करेंगे, दैट 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस एंगल QRS। तो you will add now angle URQ plus angle QRS plus angle VRS is equal to 180 degree, angles on the same vertex, angles on the same vertex। ये सभी एंगल सेम वर्टेक्स पे है या ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो इसकी वैल्यू बेटा आपके पास 70 डिग्री प्लस एंगल QRS और VRS की वैल्यू आपके पास 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो नाउ यू विल एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल QRS, दैट इज इक्वल टू 180 माइनस 120 डिग्री। तो योर आंसर इज 60 डिग्री। तो आपके पास QRS की वैल्यू आ गई बेटा 60 डिग्री। तो सिंपल सा क्वेश्चन था कि आपने क्या किया, आपने कंस्ट्रक्शन की, R पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की, उसके बाद को इंटीरियर एंगल्स वाला कॉन्सेप्ट यूज किया कि को इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो 180 होता है। तो यहाँ पे इस एंगल की वैल्यू आपको 50 डिग्री मिल गई, और इस साइड पे इस एंगल की वैल्यू आपको 70 डिग्री मिल गई। आफ्टर दैट यू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, दैट एडजेसेंट एंगल्स ऑन द सेम वर्टेक्स ऑफ ए लाइन हैविंग सम 180 डिग्री। तो इनका जो सम होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो 70 प्लस 50 प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180। यहां से आपको एंगल QRS की वैल्यू मिल गई। कोई डाउट बेटा इसमें किसी को? नो सर। ठीक है बेटा, तो फोर्थ क्वेश्चन क्लियर हो गया है सबको। जो फिफ्थ क्वेश्चन और सिक्स्थ क्वेश्चन है बेटा आपका, वो आप होमवर्क करोगे। फिफ्थ क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है बेटा। तो अगर ये एंगल 127 डिग्री का है तो y की वैल्यू कितनी होगी, वो चीज आपने चेक करनी है। तो अगर ये एंगल 127 डिग्री का है ठीक है बेटा, तो अगर ये एंगल 127 डिग्री का है तो ये कंप्लीट एंगल भी 127 डिग्री का होगा। इसका रीजन क्या होगा बेटा आपके पास? What will be the reason behind it? Why this angle is of 127 degree? Sir, alternate interior angle. These are alternate interior angles, क्योंकि AB जो है that is parallel to CD और ये ट्रांसवर्सल बना हुआ है। तो ट्रांसवर्सल में ये आपको Z शेप में एंगल नजर आ रहे हैं, तो इसका सम भी 127 होगा। तो 127 में से ये एंगल 50 डिग्री का है, तो Y की वैल्यू क्या होगी, यू कैन चेक इट। ठीक है,
और x की वैल्यू 50 डिग्री ही होगी। इसका भी सेम रीजन रहेगा बेटा, दैट इज दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपने 5th क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपका 5th क्वेश्चन सॉल्व होगा। और 6th क्वेश्चन के लिए आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस पढ़े हुए हैं बेटा 8th क्लास में। यस सर। ठीक है बेटा, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आप यूज करोगे टू फाइंड द वैल्यू to prove that question. So laws of reflection, that angle of incidence is equal to angle of reflection, and normal ray, reflected ray and incident ray, ठीक है, starts from the same point and normal ray is always perpendicular to the plane of the mirror. ये 3 लॉज आपने पढ़े होंगे बेटा, इन 3 लॉज को आपने यूज करना है 6th क्वेश्चन प्रूव करने के लिए। और अगर कोई डाउट रहेगा बेटा तो उसको हम मंडे को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे। ठीक है बेटा, स्टे सेफ एंड स्टे एट होम। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, वेलकम बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 इज योर होमवर्क। तो मंडे को हम आपकी नेक्स्ट टॉपिक की एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल स्टार्ट करेंगे। हैव अ ग्रेट डे बेटा, यू कैन लीव द क्लास। थैंक यू सर। वेलकम बेटा। Thank you, sir.